हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 आपके अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू डीके गोयल बुक्स आर्या पब्लिकेशन। क्लियर? क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते समय एक बार पढ़ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। आपको जो अकाउंट बनाना होगा आप उसका नाम लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट लिखना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको 3 अकाउंट बनाने हो सकते हैं। मेनली 2 अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो तीसरा जो अलग से स्टेटमेंट होता है वो अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, वो आपका है बैलेंस शीट। जब आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे मेरे भाई, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ये टोटल 4 कॉलम्स ड्रा करेंगे। पहला होगा पर्टिकुलर्स, सेकेंड अमाउंट, थर्ड पर्टिकुलर्स एंड फोर्थ अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड होगा और उधर क्रेडिट साइड होता है। आप इधर 2 का यूज करते हैं और इधर बाई का यूज करते हैं। क्लियर? अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन में कहीं भी अगर स्टार्टिंग का स्टॉक दिया हुआ है या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है या सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है और उसमें ईयर का बिगिनिंग डेट आपका दिया हुआ है तो आप उसको टू ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक मेंशन करेंगे और इसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे 2,50,000 आपके अमाउंट दिया हुआ है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। मींस आप ये मान करके चलिए कि आपके क्वेश्चन का स्टार्टिंग यहीं से होगा। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे एंड अमाउंट 2,50,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, आप देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में तो 2 परचेज लिखेंगे 7 लाख। अगर कोई परचेज रिटर्न रहता है तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं और डिफरेंस की अमाउंट बाहर लिख देंगे। मींस परचेज टू 7 लाख माइनस परचेज रिटर्न 22,000, डिफरेंस अमाउंट विल बी 6,78,000। सो इन डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वेजेज, अगर किसी क्वेश्चन में आपका वेजेज है, मजदूरी है, आपका खर्चा होगा तो इसको आप डेबिट साइड में ही शो करेंगे 2,06,000। कैरेज इनवर्ड, आपके आंतरिक गाड़ी भाड़ा, ये आपका खर्चा होता है और आपको बार बार बताया गया है कि खर्चा डेबिट साइड में शो किया जाएगा तो आप इस खर्च को डेबिट साइड में शो करेंगे 34,000। कैरेज इनवर्ड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये भी आपका खर्चा है, किसी भी सामान को बनाने से रिलेटेड ये खर्चा होगा। खर्चे को हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। आप लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज 2,48,000। नेक्स्ट टू गैस फ्यूल एंड पावर। गैस फ्यूल एंड पावर ये आपके एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। इसको हिंदी में अगर बोले तो गैस, ईंधन और शक्ति, तो ये आपके डेबिट साइड में शो किया जाएगा। गैस फ्यूल एंड पावर 75,000। यहाँ पे है डॉक चार्जेज, ये भी आपका एक्सपेंस होता है, जहां पे बंदरगाह व्यय इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऐसे प्रकार के खर्चे होंगे आप डेबिट साइड में शो करेंगे टू डॉक चार्जेज 8,000। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा तो आप टू फैक्ट्री लाइटिंग लिखेंगे एंड अमाउंट 96,000। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपोजिट साइड में। आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है तो हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन को लगाएंगे सेल्स हमेशा क्रेडिट में ही जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय। तो आप लिखेंगे बाय सेल्स, इसकी अमाउंट है 18 लाख। इसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न रहेगा तो हम लोग माइनस कर देते हैं। लेस सेल्स रिटर्न, इसकी अमाउंट 36,000 है, माइनस करके आप बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में 17,64,000। और आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आप नीचे देखें तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख लिखेंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग का रूल्स होता है दोनों साइड बराबर करना, तो आप इसका टोटल करेंगे
23,64,000 आ रहा है। क्लियर। अब हम लोग ये डेबिट साइड का आप अलग रफ पे टोटल कर लेंगे, आप यहां से लेकर के और यहां तक के अमाउंट का आप अलग टोटल कर लेंगे। क्लियर। जो भी आएगा, अब आप इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 7,69,000 आएगा, और ये 7,69,000 को हम लोग ग्रास प्रॉफिट के रूप में शो करेंगे एज टू ग्रास प्रॉफिट CD मींस कैरी डाउन। ये आपका अगर डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा तो डिफरेंस की अमाउंट को हम लोग बाय ग्रास लॉस CD लिखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट में ये देखा कि आप कोई भी क्वेश्चन को लगाएंगे, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ओपनिंग स्टॉक कहीं भी रहेगा, एट फर्स्ट आप डेबिट साइड में शो करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आपको टू परचेज शो करना होगा, अगर कोई परचेज रिटर्न रहेगा तो आप उसमें से उसको माइनस करके आप आउटर कॉलम में शो कर देंगे। इसके बाद all types of direct expenses related to factory expenses or manufacturing or productivity expenses, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो करेंगे। क्लियर। अब क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट लिखेंगे, अगर कोई सेल्स रिटर्न रहेगा तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, उसके नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में से आपका ये जो डेबिट साइड में आइटम्स दी गई हैं आप इसका अलग रफ पे टोटल कर लेंगे, और जब दोनों को आप आपस में कंपेयर करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसका डिफरेंस की अमाउंट 7,69,000 आएगा, 7,69,000 रुपए ये आपका आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में शो किया जाएगा, आपके बिजनेस का ये ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा। क्लियर। और इस तरीके से दोनों साइड का टोटल आपस में बराबर हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। समझे। अब आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।